स्मज टूल के नाम से था और इसका काम है चीज़ों को थोड़ा ऑयली पेंट इफेक्ट अगर आपने सुना हो तो वो इसी टूल से बनता है। सो इमेज में जाएंगे, मैं साइज़ में जाके रेजोल्यूशन 72 है तो मैं इसको टोटल 32 कर देता हूँ और रिजल्ट में काफ़ी कम कर देता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने इस पिक्चर में स्मज टूल को इस्तेमाल करना है। स्मज टूल यहाँ पे मैं साइज़ को कम कर देता हूँ और उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, गुड है। अच्छा, यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको ये मर्ज करेगा। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैं कम करूँगा तकरीबन 31 के ऊपर और आप इसके ये एरिया को आप यहाँ पे चेक करेंगे। अक्सर आप ये चीज़ें नोट करते होंगे ऑयल पेंट इफ़ेक्ट में, तो आप इसी चीज़ को लेके अपने ऑब्जेक्ट में ये इफ़ेक्ट लगा सकते हो। जैसे कि आप हेयर को ऑयल पेंट इफ़ेक्ट में ये बहुत स्लो बहुत ध्यान के साथ हर एक हेयर के साथ हर एक पॉइंट के साथ आप इसको लेकर चलते हो। अगर आप ये सोचो कि यार आपने इसमें कुछ मज़ीद ऐसा काम अलग से करना है तो टोटल आप देख सकते हैं आफ्टर बिफोर इसका मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे हमारी काफ़ी स्मूथनेस हो गई है। और ये मैंने काफ़ी डिटेल से नहीं की, लेकिन अभी मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल करके बताता हूँ। कंट्रोल J प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं इसको साइज़ को कम कर लेता हूँ और बिल्कुल बारीक सा रख के मुझे ये एरिया इसमें कवर करना है। अच्छा, इसमें ये स्मज टूल ले लेंगे, ये चीज़ों को कवर करने में, ब्लर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी हेयर वगैरह हैं उनको आप स्मूथ कर लें, ऐसे करके देखें जो हमें लग रहा है इनको आप थोड़ा सा मज़ीद कवर कर सकते हो। ऐसे लगेगा कि आप इसकी पेंटिंग और ब्लरिंग, लाइक ब्लर को थोड़ा सा आप ये समझ लगे खींच के लाता है। और आप इसकी मदद से क्या होता है कि दूसरे पिक्सल के साथ ये मर्ज होते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्मूथ सी चीज़ बन जाती है। शो होने में, दिखने में पिक्सल एक के दूसरे की जगह यहाँ पे मर्ज कर देता है। ज़्यादातर लोग इसे हेयर पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो स्मूथ या थोड़े लेंथी करने हो, लाइक ऐसे करके, तो देखें ये आप कर सकते हैं। यहाँ से बर्ड लेकर जाने हैं तो ऐसे आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन पिक्चर की पोजीशन के हिसाब से आप इनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे जितने भी हेयर थे इनको जहाँ जिस चीज़ की जो डायरेक्शन होगी हम वही इस्तेमाल करेंगे, अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि फिर सारी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करें। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हर जगह पे इसको अप्लाई करना शुरू कर दें ऐसे करके, और यहाँ पे जो चीज़ आपको मिलती है उसको अप्लाई करें, मर्ज करें। बाद में ये छोटी ट्रिक आपको लेके जाती है ऑयल पेंट इफेक्ट में। तो अब यहाँ पे देखें तो ये आपको छोटे पॉइंट में आप इसको लेके चले जाएं। यहाँ पे ये मैं बहुत रफ़ और लाइट सा आपको काम करके बता रहा हूँ कि आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से अपनी पिक्चर को रेडी कर सकते हो। मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ों का भी यहाँ पे ये आप एक बार अप्लाई करते हैं, फिर कलर बैलेंस करके आप अपनी सारी इमेज की सेटिंग को यहाँ पे लेवल करते हैं। तो इसमें छोटे जो पिक्सल हैं मुझे जो लग रहे थे मैं वो सारे यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। पिक्चर की मूवमेंट जिस तरीके से पिक्चर यहाँ पे मूव करिए, आप उसी तरीके से माउस को लेके जाएंगे तो आप अच्छे से इस पर काम कर सकें। तो देखिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें जितने भी यहाँ पे हमें छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये इसकी डायरेक्शन की मदद से हम यहाँ पे इनको लेवल करें। तो देखें ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल आइज़ वगैरह को नहीं छेड़ना, वो प्रॉपर है, या उनमें साइज़ कम करके आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये एरिया पूरे का पूरा यहाँ पे लेवल कर देते हैं और इस पे ये मैंने सिंपल ब्रश से काम किया है। आप इसमें कोई अलग सा ब्रश भी आपने इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। हर एक कलर को, जैसे कि यहाँ पे ये कलर है, मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर दूँ। देखें जो चीज़ मेरे से ख़राब हुई है मैं इसको कवर भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये कलर यहाँ लेवल हो जाए तो अच्छा है ये चीज़, और यहाँ पे हम इसको लेवल कर देते हैं, ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी। गुड। तो तकरीबन हमारे पास ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ है, ये कलर बैलेंस हम कर लेंगे और कुछ इस तरीके से हम इस एरिया को यहाँ पे लेवल करते हैं। ये पॉइंट क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे ये वाली सारी सेटिंग आ जाएगी इसमें। और बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे खींच के बर्ड लेके चले जाते हो तो शेप की कंडीशन भी ख़राब हो जाती है। इसको बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। आफ्टर बिफोर आप देखें तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हम ज़रा
यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और हेयर को और यहाँ पे फेस को चेक करते हैं कि यार इस टूल बहुत शाइनी सा ब्लरी सा हो जाता है। उसके बाद हमें आगे जाके बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके इसको बहुत और अच्छे तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो इसको आप जिस तरीके से, मैं तो डायरेक्टली आप एक डायरेक्शन रख लें कि यार इस जगह ये मेरा ऑब्जेक्ट सही से आएगा, तो आप इसको अप्लाई करके वहाँ पे लेकर जा सकते हो। तो आफ्टर एंड बिफोर में अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे देखें आपके फेस में लाइट एरिया आ चुका है। अब इसके बाद हम इसमें कलर बैलेंस बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम कंट्रोल यू प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से हम ह्यू एंड सैचुरेशन अगर हम कलर बिल्कुल ज़ीरो कर दें या कलर ज़्यादा कर दें तो यहाँ पे हमें इसका जो प्रॉपर रिजल्ट, अब देखें जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई थी इसकी मदद से हम वो लेवल कर रहे हैं। लाइटिंग को और डार्क को हम यहाँ बैलेंस कर सकते हैं इसकी मदद से। ये भी इंशाल्लाह आने वाले, या कंट्रोल यू फिर प्रेस कर लें और ह्यू को थोड़ा ज़्यादा कर लें, हमें यहाँ पे कलर मज़ीद अच्छे मिल जाएंगे जिससे हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ साथ साथ चलती रहेगी हमारे। और ये टूल अगर आफ्टर बिफोर अब चेक करें तो हम इस टूल का इस्तेमाल करके ये इफेक्ट बहुत अच्छे से, ख़ास करके यहाँ पे आप देखें अक्सर आपने पिक्चर्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा ऑयली सी होती हैं। आप सोचते हैं यार ये इफेक्ट कैसे आएगा, तो आप बिल्कुल इसी की मदद से, इसी टूल की मदद से वो इफेक्ट बनाते हो। हेयर के ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया था, मैं इसको साइज़ में मज़ीद ज़्यादा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ को बढ़ा के लेकर आता हूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट मेरा मज़ीद कवर हो जाए यहाँ पे इस तरीके से। और ये सेटिंग हम बना लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये टूल कितना बेहतरीन तरीके से लेकर आ रहा है। और अगर आपका बहुत ही अच्छे से हेयर देखें कितने स्मूथ कर दिया इसने, और अगर इसको अप्लाई करते रहेंगे चीज़ों के ऊपर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखिए ये आपके ऑयल पेंट का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे निकल रहा है। तो कुछ चीज़ें अब जैसा कि मैं इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी फेस को ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग करता हूँ, ये चीज़ पूरी प्रॉपर आ जाएगी या ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ जाएगा। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, नोज़ टेढ़ी शेढ़ी भी करनी हो तो इसी से हो जाती है, ऊपर करनी हो तो ऊपर हो जाएगी। मतलब कोई चेंजिंग मज़ीद करनी हो तो आप अपनी पिक्चर में कर भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बहुत बैलेंस के साथ, बहुत एहतियात के साथ आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। ये इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप किसी की भी पिक्चर, किसी मॉडल की पिक्चर लेके उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब जिस तरह की इमेज होगी, जितना आप टाइम देंगे आपको उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हर चीज़ को मैंने शायद ये 3 से 4-5 मिनट में काम कर दिया। ये चीज़ एक पिक्चर 2-2, 3-3 घंटे भी लेती है, क्योंकि हम एक छोटे छोटे पार्ट को लेके इतना ज़्यादा जूम करके इस पार्ट में साइज़ को कम करके फिर इसको मर्ज कर रहे होते हैं, इसे पिक्सल क्लोज कर रहे होते हैं। इससे ये होता है, ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे ये होता है कि कम कलर मिक्स होते हैं और पिक्चर अच्छे से ऑयल पेंट इफेक्ट की तरफ चली जाती है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास साथ ही डज, बर्न एंड स्पॉन्ज टूल है। ये भी फेस के टूल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लर, शार्प एंड स्मज टूल, वैसे कि डज, बर्न एंड स्पॉन्ज। डज क्या काम करता है? डज काम करता है, फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस कर रहा हूँ। डज आपको लाइट एरिया पे वर्क करेगा। मीन्स आप फेस के लाइट एरिया पे अगर इसको अप्लाई करते हैं तो आपके फेस के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे मुझे थोड़ी लाइट ज़्यादा चाहिए और इस एरिया में मुझे लाइट ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे भी मुझे लाइट चाहिए, तो मैं इसको भी ऐसे कर दूँगा। यहाँ पे भी चाहिए तो ऐसे। तो फेस में आप देखें इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो आप इसको ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो बस होके हो गया, बस उसके बाद आपने इसकी ऑप्स्टिक करके बैलेंस भी कर सकते हैं। आप इसकी ऑप्स्टिक वगैरह कम कर दें थोड़ी सी ये इसमें, क्योंकि आप जब भी डज एंड बर्न पे काम करेंगे तो डुप्लीकेट लेयर आपने ज़रूर लेना है। अच्छा, ये हो गया डज के जहाँ जहाँ इमेज में वाइट एरिया, मीन्स अब आइज़ है यहाँ पे, तो आइज़ का कलर लाइट है तो हम यहाँ पे वाइट को अप्लाई करते हैं। देखिए मुझे और वाइट ये आइज़ चाहिए, यहाँ से ये और मज़ीद मैं ऐसे ज़्यादा वाली वाइट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा वाइट मैंने कर दी। तो देखिए आई को हम मज़ीद या कोई सा भी इस पिक्चर में वाइट एरिया है तो हम उसको ज़्यादा वाइट कर सकते हैं, उस पर मज़ीद लाइटिंग दे सकते हैं। जैसे फेस के ऊपर और हेयर के ऊपर लाइटिंग अगर आपको चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो आफ्टर एंड बिफोर मीन्स पिक्चर में आपको लाइटिंग चाहिए तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे डज, लो जी स्क्रीन वाले भी आ गए
डिलीट कर देते हैं इसको। और यहाँ पे फिर से कंट्रोल जे प्रेस कर लेते हैं, और कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद ब्रश के बाद हमारे पास बर्न आ जाता है। बर्न जहाँ जहाँ डार्क एरिया होगा वहाँ वहाँ काम करेगा। लाइक मेरे पास यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, आई के ऊपर ये एरिया है, इसको मैं डार्क करना चाहूँगा तो डार्क कर दिया, इसको भी डार्क करना चाहूँगा डार्क हो गया। आई को डार्क करना चाहूँ या इस एरिया को डार्क करना चाहूँ तो मैं इसको डार्क कर सकता हूँ, ये एरिया मेरा डार्क हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सबसे अच्छी वाली बात कि आप हेयर को ऊपर अगर इसको मज़ीद डार्क करना चाहते हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप, हेयर भी आपके मज़ीद डार्क हो जाएंगे। आपको अगर चाहिए कि यार आपके हेयर बहुत लाइटिंग में है, थोड़ा बहुत आप कलर चेंज करना चाहते हो तो इसको अप्लाई करके हेयर के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ब्राउन हेयर थे फेस पिक्चर के ऊपर, तो मैंने इनको अप्लाई करके डार्क कर दिया ऐसे करके, और फिर ऐसे करके ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। ये सारी हमारी सेटिंग हो गई। और अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये आप चेक कर, ये कुछ चीज़ें मेकअप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि आप अपनी पिक्चर में पिक्चर के लुक को चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद में ऑब्स्टिक वगैरह आप लेवल करके इसको बैलेंस कर सकते हो। ऑब्स्टिक कम करना और ब्लेंड मोड का इस्तेमाल करना क्या होता है कि आपकी पिक्चर को बैलेंस कर देता है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं पिक्चर लगती और वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो आप ये इसमें कवर कर सकते हैं। तो डज एंड बर्न आपको पता चल गया कि जहाँ जहाँ लाइट एरिया होगा पिक्चर के ऊपर, फेस के ऊपर, वहाँ डज काम करेगा, और उसके बाद बर्न डार्क एरिया पे काम करेगा। तो मैं कोई और मज़ीद पिक्चर देखता हूँ कि इसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं डाउनलोड में चाहता हूँ मेरे में, और कोई पुरानी पिक्चर में चेक कर लेता हूँ क्योंकि डाउनलोड करने में मुझे भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा काम के लिए। सो ये भी ठीक है। यहाँ से ये पिक्चर नाइट वाला कुछ नहीं मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। और मिल जा मिल जा मिल जा, ये ठीक रहेगा। इसको चाहते हैं फोटोशॉप में नई जगह पे लेकर आ जाते हैं। तो देखें अब यहाँ पे ये ऊपर लाइटिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में लाइटिंग ज़्यादा आ जाए, तो जहाँ पे क्या करना है, मैंने लाइटिंग ऐड करनी है तो डज ऐड कर देंगे। तो इस एरिया में मुझे लाइटिंग ज़्यादा चाहिए, सारे एरिया मुझे लाइट करने, कंट्रोल जे प्रेस कर लेते हैं, साइज़ में इसको बड़ा मैं कर लूँगा, और ये एरिया मुझे लाइट चाहिए तो मैं इस एरिया सारे को लाइट कर दूँगा। ताकि अब क्या होता है, पिक्चरों में हमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग लानी पड़ती है, लाजमी नहीं कि हर पिक्चर हमारे हिसाब से चल रही हो। तो यहाँ पे हमें कुछ एरिया लाइट करना था तो हमने इसको अप्लाई किया, तो देखिए पिक्चर में ये एरिया लाइट हो गया। ऐसे लग रहा है कि पहले नॉर्मल था लेकिन अभी लग रहा है कि इसमें सूरज या रोशनी काफ़ी तेज। जैसे कि अब यहाँ पे भी कुछ एरिया में मुझे ब्लैक दिख रहा है, तो मुझे ब्लैक ही अगर ऐड करना है, लाइक यहाँ पे ये एरिया मुझे अब हेयर को ब्लैक करना, तो मैं इसमें अप्लाई करूँगा। तो जिस तरह का जितना साइज़ होगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हम ब्लैक सा कर देते हैं, इसका पूरा फेस ही ब्लैक कर देते हैं। तो देखें ये जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे, नीचे बॉटम में इस जगह पे ऐसे रफ सा भी अगर अप्लाई करना चाहें तो ये भी हो जाएगा। तो देखें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब देखें यहाँ पे अगर हमें डार्क एरिया चाहिए तो डार्क आ जाएगा, लेकिन अगर इसी जगह पे हम लाइट ऐड करना चाहें, क्योंकि ऊपर लाइट है, हम चाहते हैं हमारा फ्लोर जो है वो भी लाइट वाला हो जाए, तो हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे जहाँ पे, अब ऐसे देखें ये डार्क एरिया पे बहुत कम अप्लाई होगा। तो अपनी पूरी पिक्चर को हम ज़रा लाइट करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे डार्क को छोड़ के, वहाँ जहाँ लाइट एरिया इसके पास होगा ये उस पर वर्क करेगा। तो आप पिक्चर की आफ्टर बिफोर देखेंगे तो आप सही से यकीन करेंगे इसके ऊपर कि यार ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, बहुत चीज़ों को क्लियर कर देता है। जहाँ लाइट आती है वहाँ लाइट आप दे सकते हैं, डार्क एरिया कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टूल आपके लिए यहाँ पे रखा। अच्छा इन दोनों टूल्स के बाद हमें यहाँ पे स्पोंग टूल मिलता है। स्पोंग टूल का क्या काम है? स्पोंग टूल जैसे ही हम लेते हैं ये कलर ख़त्म करता है इमेज में से। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर लेते हैं और किसी जगह हमें पिक्चर में हाफ कलर या हाफ पिक्चर डार्क करनी है या इस तरह से कोई काम करना है, तो हम इसका अप्लाई करके, अब देखिए हाफ पिक्चर अगर हमें लाइट चाहिए, हाफ डार्क चाहिए, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। ये टूल बड़ा ज़बरदस्त है। आफ्टर बिफोर देखें तो यहाँ पे हम इस एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी ज़रूर अप्लाई करें। और मतलब किसी जगह आपको लाइट एंड डार्क चाहिए, हाँ अक्सर ऐसा होता है कि कलरफुल इमेज होती है और सिर्फ फेस जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, तो वो इसकी मदद से ही किया जाता है कि मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ जो फेस है
और बॉडी है वो हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए, और बाकी हमारा जितना भी एरिया है वो हमें कलरफुल चाहिए। तो वो भी चीज़ हम इसी टूल की मदद से अप्लाई करते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमारे काम में वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखें बहुत ही आसानी से हम इसमें क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो ये काम होता है। आफ्टर बिफोर चेक करें तो हम कलर ख़त्म करने हो तो ये स्पून टूल यहाँ पे काम करता है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या है? जब हम स्पून टूल लेते हैं तो ये यहाँ पे कलर इसने ख़त्म किए, और यहाँ पे डीसेचुरेट था। डीसेचुरेट मीन क्या होता है? कलर को ख़त्म करना, और सेचुरेट क्या होता है? कलर को तेज़ करना। अब हम यहाँ पे कलर ऐड करने वाले हैं सेचुरेट कलर करेंगे, और यहाँ पे इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। इसी इमेज के बाद ये इमेज मैं डिलीट कर देता हूँ, हो जा। अच्छा, और इसमें मैं कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है? यहाँ पे कलर तेज़ करने हैं। सेचुरेट मैंने यहाँ से ले लिया, पहले डीसेचुरेट था, अब सेचुरेट है। तो हम इसको लेके एक पिक्चर के कलर को ज़रा तेज़ करने जा रहे हैं, ब्राइट करने जा रहे हैं। तो देखें ये वही इमेज है, और इसके अगर हमने कलर यहाँ से ब्राइट कर दिए तो ये कितनी इसमें लुक चेंज हो चुकी है, और ये वही इमेज आप पहचान भी नहीं पाते। जस्ट कुछ क्लिक की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट में इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ओल्ड फोटो भी आपको बनाना हो, हाँ ये होता है कि उसमें कलर आपको खुद से डालने पड़ते हैं, कोई ना कोई दूसरे कलर डाल के उस पर अप्लाई करना पड़ता है। ऐड कलर भी आप कर सकते हैं। ये टूल टोटल मेकअप टूल होते हैं, और हम इनको फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये टूल जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आज हमारा लगे हाथ पेन टूल का सेगमेंट भी क्लियर हो जाए, ताकि पेन टूल से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हल कर सकें। अच्छा, पेन टूल यहाँ पे मैं कंट्रोल जे प्रेस करने वाला हूँ, ओरिजिनल डिलीट कर दूँगा, और ये भी हम नया लेयर लेके इसको डिलीट कर देते हैं। एम्प्टी एक लेयर मैंने ले लिया, और यहाँ पे हम सॉलिड कलर लगा देते हैं, सॉलिड, और ब्लैक नहीं, मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ, रेड, या फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो रेड की जगह वाइट ही कर देते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा सॉलिड कलर का ये होता है कि आपको अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने यहाँ से पेन टूल ले लें। पेन टूल बहुत इजी है, आपने इलस्ट्रेटर में भी जाना हुआ है, और यहाँ पे भी आप इसको जानेंगे। बिल्कुल सेम थिंग, सेम तरीका है, लेकिन क्या है? सॉफ्टवेयर अलग है। यहाँ फोटोशॉप है, और वहाँ पे हम इसे इलस्ट्रेटर में सीखा है हमने, और यहाँ पे हम इसको फोटोशॉप में चेक करने वाले। तो हम पेन टूल ले लेंगे, और पेन टूल क्या काम करता है? बिल्कुल उसी तरीके से कि क्लिक 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 करने से शेप बन जाती है। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, और यहाँ पे वही कंट्रोल के साथ क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपकी वेव भी यहाँ पे बन जाएगी। तो आप इसी तरीका का इस्तेमाल करके अपनी शेप को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करें, आपके काम आने वाली है। बस आपने जब ये काम सेटिंग कर लेनी, उसके बाद ये क्लिक और फिर ये क्लिक, ऐसे कोई सी भी शेप बनानी हो तो आप यही पेन टूल, अब देखें पेन टूल से क्या बना, ये बनी है शेप। लेकिन यहाँ पेन टूल के दो फायदे, मतलब दो चीज़ें हैं, एक शेप है और एक सिलेक्शन है। अब शेप तो हमने ले ली, सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन ये होती है कि अगर हम पेन टूल लेते हैं और शेप की जगह मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, पाथ सिलेक्शन को कहते हैं, ठीक है। पाथ सिलेक्शन ले लेते हैं और क्लिक करके ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, और फिर मैं ऐसे ही रफ सी सिलेक्शन आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ। देखें अब ये जब बना है तो इसकी कोई ना नया लेयर बना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन बनी है। तो जब हम पेन टूल से किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेना चाहें तो उसको पाथ कहते हैं, लेकिन हम जब पेन टूल से शेप को बनाना चाहें तो हम यहाँ से शेप को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाके कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको क्लियर यहाँ पे ये करनी है कि आप जब भी पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आपको जब भी पेन टूल का इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम कि आप यहाँ से शेप को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद कोई सी भी शेप आपने बनानी है तो आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये बिल्कुल इसी तरीके से हम कुछ शेप या कुछ चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ ऐसे ये सेटिंग दे दी या ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और हम ऐसे कर लेंगे, आर के साथ क्लिक करेंगे,
फिर ये ऑब्जेक्ट्स रीसेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग बना देते हैं। और फिर यहाँ पे आर के साथ क्लिक और ये और ये और ये। इसमें कटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये हाइड हो जाता है, मतलब हमें जितना एरिया चाहिए वो मिल जाता है, बाकी हाइड हो जाता है। अब मुझे ये शेप मिल गई है, अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल से ये शेप मुझे ऐसे मिली है, ठीक है। तो मुझे जितनी यूज़ करनी है मैं उस फ्रेम की, क्योंकि ये मेरा साइज़ है और इस फ्रेम के अंदर अंदर जो मैं बनाऊंगा वही दिखेगा, बाहर वाला मुझे किसी तरीके से ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो बाहर आ चुका है। तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और रोटेट कर लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वर्क कर लेंगे। वर्क करने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा बॉटम में कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे इसकी सेटिंग हम कुछ बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पीछे यहाँ पे कुछ ये सेटिंग हम कर लेते हैं और गुड 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 यहाँ पे ये ऐसे करके हम यहाँ पे अगर किसी और टूल से ना भी करना चाहें तो हमारे पास ये वर्क टूल ऐसा है, वर्क शेप ऐसी है, इससे हम ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। तो देखें बहुत ही आसानी से हमने एक शेप बना ली। अब इसी शेप को आर के साथ आप कॉपी कर लें, कंट्रोल टी प्रेस कर लें। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप इसको रोटेट कर लें, जहाँ आपको इसको यूज़ करना है तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी किसी भी तरह की शेप में अपने इस्तेमाल करना है। अब इसका फ़ायदा कि आपको कलर कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे शेप के ऊपर छोटा सा एक आइकॉन होता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, लेयर थंबनेल इसे बोला जाता है, तो कलर चेंज करेंगे जो भी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ग्रे चाहिए ग्रे ले लें, या कोई और डार्क कलर चाहिए तो डार्क कलर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पेन टूल हम इलस्ट्रेटर फोटोशॉप सिखा रहे हैं आपको कि लाजमी नहीं कि खाली इलस्ट्रेटर पे खाली एक डिज़ाइन अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे शुरू करें तो कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको लाजमी दो सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है, एक वेक्टर और दूसरा रास्टर। सो यहाँ पे हमारे पास ये शेप कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीट करने के बाद हम मज़ीद इसमें क्या करने जा रहे हैं, ये सेटिंग तकरीबन हमारी ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट भी पेन टूल से हमने जो बनाया। अच्छा, पेन टूल में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती हैं, इसमें फ्री फॉर्म। अच्छा, पेन टूल से फ़िलहाल आपको जो काम करना है, क्योंकि पेन टूल से पहले पहले क्या होता था कि पिक्चरों की कटिंग भी की जाती थी, लेकिन क्या है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती थी और हमें वेक्टर जो जिसे हम कहते हैं वो चीज़ इसमें बनती थी। अच्छा, इसका थोड़ा सा मज़ीद एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। मैं इसको फोटोशॉप में इस पिक्चर को यहाँ लेके आ जाता हूँ। अच्छा, क्या होता था कि हम पहले पेन टूल से ऐसे 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 क्लिक करके शेप के लेवल के, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से कटिंग की जाती थी। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, पाथ बन गया। तो अब क्या हुआ, ये शेप टोटल इसकी हमने बना ली, लाइक बूथ हो गया। डिलीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं पेन टूल से इसकी कटिंग करना चाह रहा हूँ, तो पेन टूल लिया, शेप के बजाय मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा। पाथ मीन्स सिलेक्शन होती है। अब ना यहाँ पे कोई शेप नहीं बनेगी। आप देखें, मैं अगर इसकी रफ सिलेक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे जस्ट पॉइंट बन रहे हैं, एक शेप आपको दिख रही है, सिलेक्शन दिख रही है, बस यहाँ तक। अब इसका क्या करेंगे, अब राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप देखें तो डिलीट एंकर पॉइंट जो लगा हुआ, क्रिएट वेक्टर। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखें तो हमें मिलता है मेक सिलेक्शन का। तो मेक सिलेक्शन करेंगे तो ये हमें पता करेगा फेदर लगाना है। फेदर मीन्स होता है कि स्मूथ करने के लिए। तो आप कहेंगे 0 चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ओके करेंगे। तो ये अब जो पेन टूल से आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो सिलेक्शन बन चुकी है। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके हैं किसी और की सिलेक्शन किसी और जगह पे देना। मीन्स अगर आप पेन टूल में इस तरह से पाथ को सिलेक्ट नहीं करते, गलती हो जाती है आपसे, आप ऐसा करते हो कि पाथ के बजाय आपने सिलेक्शन करके इस पर शेप कर दिया और शेप करके आपने रफ से इसकी ऐसे एक शेप बना दी और वो आपने यहाँ पे ऐसे कर लिया, ये आपने शेप बना दी। तो अब क्या हुआ, अब इस शेप को आप मतलब चाहते हो यार सिलेक्शन बनानी थी, ये मैंने क्या कर दिया। हालांकि नौबत नहीं आती है ऐसी। आज मैंने पहले भी आपको बताया कि ये टूल है हमारे पास जब से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, तो हम आसानी से कटिंग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी किसी जगह आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाए, आ भी जाती है, लाजमी नहीं कि कटिंग पे टफ कटिंग भी आ जाती है, मुश्किल है, या कोई एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट को कटिंग करना, ये कैसे होता है ये भी देख लें। तो जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कंट्रोल दबाऊंगा और इसके लेयर पे क्लिक करूंगा। ये लेयर थंबनेल जो है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। और इस सिलेक्शन को या इस सिलेक्शन को यहीं रहने दूंगा, ये लेयर को हाइड कर दूंगा।
तो देखिए इसके गिर सिलेक्शन बनी हुई। तो अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, अनलॉक करके कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो देखिए अब सिलेक्शन हमने उसके लिए डिलीट हमने ये कर लिया। तो आपको यहाँ पे बात समझ आई कि सिलेक्शन किसी और की और ऑब्जेक्ट कोई और हो तो हम ये वाला काम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और ज़बरदस्त सी चीज़, यहाँ पे आपके पास एलिप्स शेप है। एलिप्स शेप को आपने कुछ इस तरीके से लगा दिया। अब देखें सिलेक्शन ये है, हमने यहाँ से ये एरिया निकालना है, डिलीट करना है, जो भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा और इस लेयर पे क्लिक कर दूंगा तो इसकी सिलेक्शन बन जाएगी। सिलेक्शन बनने के बाद आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस लेयर को हाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसकी सिर्फ सिलेक्शन दिखे, तो ये सिलेक्शन दिख रही। अब मैं नीचे वाला लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल जे। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ से इसकी कॉपी लेनी थी इस सर्कल के लेवल की। तो अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखिए मेरे पास इस सर्कल की प्रॉपर मेरे पास ये कटिंग आ चुकी है। तो आप इसको यहाँ पे भी लेके चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि ऑब्जेक्ट कोई और हो, शेप कोई और हो, सिलेक्शन आप उससे अलग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मज़ीद मुझे यहाँ पे डिटेल देनी है कि मैं पेन टूल में जाता हूँ और पेन टूल से ऐसे ही एक रफ सी शेप में बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ तक लेकर चला जाऊँगा और यहाँ से क्लिक और ये आर्ट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे। तो गुड्स, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बन गया। अब देखें इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन, अब आप ब्रोशर डिज़ाइन बना रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो आपको इस तरह की चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन ले ली, इसको हाइड कर लिया। इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ये एरिया आपने लाना है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस कर लेंगे और ये हाइड कर देंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट में ये चीज़ आ चुकी है। तो हम ये चीज़ें, पेन टूल हमारे पास मज़ीद है। अच्छा, पेन टूल में और क्या क्या करना था, हम लेके कहाँ से आ रहे थे। पेन टूल में हमने देखा कि किस यहाँ पे राउंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है, मींस हम यहाँ पे कोई शेप अगर बनाते हैं तो इसमें राउंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम अपनी शेप को राउंड कर सकें। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम होती है। फ्लैट शेप बनाने में ये आपके काम आ सकता है, कोई राउंड शेप बना ली, कुछ ऐसे कर लिया तो ये वहाँ पे काम आएगा। अच्छा, इसमें ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट और हमारे पास कर्वेचर भी यहाँ पे, मतलब जो इलस्ट्रेटर में सेटिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे है। तो पेन टूल से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक 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 और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखें हमें ऐड पॉइंट करना हो तो हम इसको लेंगे, क्लिक करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट आ जाएगा। और हमें डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट लेंगे तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हो, मतलब ऐड एंड डिलीट कर सकते हो इस इन टूल्स की मदद से। और एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉर्नर में है तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करके घुमाना है, ये देखें, क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपके पास ये स्मूथ हो जाएगा। और अगर ये राउंडेड है, ठीक है, स्मूथ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर पॉइंट में चला जाएगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अगर शेप ऐसे है, हम क्लिक करेंगे तो वापस वैसे चली जाएगी, फिर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। क्लिक करने से स्मूथ और क्लिक करने से हार्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी शेप्स को बना के ऑब्जेक्ट में सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा काम हो गया बेहतरीन तरीके से, इसकी हमने सेटिंग बना ली। ये हमारा ऑब्जेक्ट, अब इसमें बहुत सारे इफेक्ट या बहुत सारी चीज़ें आप। अच्छा, यहाँ पे मास्किंग का थोड़ा सब्जेक्ट में बता दूं कि अगर इस तरह की कोई शेप आपने बना ली, उसमें आप मास्किंग करना चाहते हो, मीन्स ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ऐसे करके एंटर कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये पिक्चर इसमें मास्क हो जाए। मास्किंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में, किसी शेप में पिक्चर को ऐड कर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पिक्चर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, शेप हमारी नीचे है, पिक्चर ऊपर है। तो हम आल्ट को दबाएंगे, क्या करना है, आल्ट को दबाएंगे और इसके दरमियान माउस को, पहले माउस आपने यहाँ पे लेके जाना है, दोनों लेयर के दरमियान में रखना है, ठीक है, और हमने आल्ट को दबा देंगे तो ये शेप ऐसे हो जाएगी, बॉक्स और एक एरो नीचे की तरफ आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि ये ऊपर वाली पिक्चर मैं आपकी नीचे वाली पिक्चर में एडजस्ट करने वाला हूँ। तो हम कहेंगे हाँ, तो हाँ करने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो ये पिक्चर हमारी बड़ी आसानी से हमारे
जो हमारी शेप है उसमें चली जाएगी। तो आपने देखा, कंट्रोल Z कर देता हूँ, आल्ट दबाया और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से इस शेप पे लेकर आ गए। और बाद में हम इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा एरिया चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। हम इसको टॉप में भी ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट की सेटिंग बना सकते हैं। मतलब किसी भी तरह की शेप हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, उसमें हम अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मास्किंग कहलाती है। अच्छा, पेन टूल से हमने ये काम लिया और पेन टूल के ऑप्शन भी आपने देख लिए। इसमें कर्वेचर टूल भी है कि आप रफ काम करते जाएंगे तो उसमें वो राउंड करता जाएगा। तो ये टूल भी जैसे इलस्ट्रेटर में यहाँ भी है, लेकिन ये मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, मैं इस पर काम नहीं करता, तो इस वजह से। बाकी तकरीबन हमारे पास जो इसकी सेटिंग है मैंने बता दी कि हम पेन टूल से भी सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि हमने अगर कंट्रोल Z कर देते हैं और मेरे पास अगर ये इमेज है तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके पॉलीगोनल शेप से मैं अब सिलेक्शन बना रहा हूँ। तो मैं ऐसे रफ सी एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। सिलेक्शन को पाथ कैसे बनाते हैं, अब देखें ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन को पाथ कैसे बनाया, मैं न्यू लेयर भी ले लूँगा यहाँ पे। और फिर मैंने क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करके अब क्या करना है, यहाँ पे मेक वर्क पाथ, तो ये टॉलरेंस मांगेगा, बिल्कुल 2 पिक्सल का दे दे। ओके, तो देखिए अब हमारी सिलेक्शन हमारे पाथ में चली गई है। और पाथ को हम कैसे सेट कर सकते हैं, पाथ के लिए हम पेन टूल लेंगे। अगर पेन पॉइंट ऐड करने हैं तो ऐड करेंगे, डिलीट करने हैं तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो देखें, अगर को पॉइंट ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल के साथ इसकी रीसेटिंग भी कर सकते हैं। जो पॉइंट हमें मिले हुए हैं हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, उनकी रिपोजिशन हम जो है वो भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी मदद से हम अगर सिलेक्शन को पेन टूल में कन्वर्ट करना चाहें और पेन टूल को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये काम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास